अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल कसस और आयत नंबर 10 पढ़ रहे हैं। व अस्बा फुआद उम्मी मूसा फारिगा। इधर मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था। यानी उनको बेचैनी थी और खौफ था, क्योंकि वो अपना नौ मौलूद दूध पीता बच्चा दरिया के हवाले कर चुकी थी। अब कुछ भी हो सकता है बच्चे के साथ। तो क्या है, ऐसे मौके पे एक माँ के क्या जज्बात होंगे, उन जज्बात की तर्जुमानी यहाँ पे की जा रही है। यानी दिल किस तरह से फुआद का किस तरह से एक्सप्लेनेशन होगी। वो उसका राज फाश कर बैठती अगर हम इसकी ढारस ना बंधा देते। यानी वो चीखने के करीब थी कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मैंने इनके लोगों के वो अपने घर से बाहर भागती और चीखती हुई ये कहती कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मैंने तो अपना बहुत छोटा सा बच्चा दरिया में फेंक दिया। ये हालत हो गई थी उसकी। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उसके दिल की ढारस बंधाई ताकि वो ईमान लाने वालों में से हो। यानी ईमान लाने वालों में से तो थी, यानी ये यकीन करने वालों में से हो। वकालत ली उख्तिही कुस्सी। इसने अब उसने बच्चे की बहन से कहा इसके पीछे जा। यानी अल्लाह ताला के ऊपर तो तवक्कुल किया उन्होंने, लेकिन असबाब भी इख्तियार किए कि आप बेटी से अपनी कहा है कि इसके पीछे जा। चनाचे वो अलग से उसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता ना चला। यानी अब देखिए कि छोटी बच्ची है, बहुत बड़ी बच्ची नहीं है जिसको भेजा है अपनी बेटी को। अब बच्ची बहुत अक्लमंद है, दूर रह के देखती रही ताकि अपने भाई पे भी नजर रखे और फौजी भी उसको ना देख लें कि वो क्यों दरिया के किनारे किनारे चल रही है। और फिर देखें, जब उसकी माँ ने कहा है कि जाओ उसके पीछे, तो कोई सवाल नहीं पूछा उसने कि कैसे जाऊं, आपने तो उसको दरिया में फेंक दिया है, क्या मैं अब दरिया में चलूं, मुझे तो तैरना नहीं आता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पूछी। हमारे बच्चे ना इस तरह के सवाल बहुत करते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं पूछी उसने। और फिर ये कि कब तक पीछा करूं, कहाँ तक, कितने वक्त तक मैं उसके पीछे जाऊं, कौन सा पॉइंट पे मुझे वापस आना है, नहीं, ये वाली कोई भी बात नहीं की। और फिर वो घर के हालात को जानती थी, वो अपनी माँ के जज्बात को भी समझती थी। और बहुत सपोर्टिव कैरेक्टर दिखाया गया है इसका। और हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों का दूध हराम कर दिया था। अब क्या है कि अब वो बीच की वो जो स्टोरी है वो उसको कट किया गया है यहाँ पे, कि बच्चा अब हजरत आसिया ने उठा लिया है। अब जाहिर है कि छोटा बच्चा है, वो कुछ खा तो नहीं सकता, उसके लिए दूध का इंतजाम करना है। और खवातीन जो जो दूध पिला सकती थी उनका इंतजाम किया गया है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि दूध नहीं किसी भी खातून का पीना उसने, तो वो नहीं पी रहा बच्चा, जो बेबी मूसा है वो नहीं पी रहे। अब ये है कि वो बच्ची तो बाहर खड़ी है महल के, अब वो देख रही है कि ये क्या लोग अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, किसी खातून का इंतजाम नहीं हो रहा। तो फिर वो क्या कहती है, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग इसकी परवरिश का जिम्मा उठा लें और खैर ख्वाही के साथ इसे रखें। यानी सिर्फ दूध नहीं पिलाएंगे, बल्कि सिंसेरिटी के साथ अच्छे तरीके से भी रखेंगे इस बच्चे को। तो यहाँ पे भी आप देखें कि कितनी हिकमत के साथ उस बच्ची ने बात की है। उसने ये नहीं कहा असल में तो ये मेरा भाई है, और हमने इसको फिरौनियों के डर से समंदर में फेंक दिया था और अब मैं इसके पीछे चली हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं की। तो उसने उसने अपना वो जो मकसद है वो पूरा कर लिया। इसी तरह हम मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी माँ के पास पलटा लाए ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो, और वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था। मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। क्या नहीं जानते कि अल्लाह का वादा सच्चा होता है। देखिए, अल्लाह ताला ने अपना वादा सच करके दिखाया ना। अब दो वादे किए थे अल्लाह ताला ने, एक तो अल्लाह ताला ने फौरन ही पूरा कर दिया और बच्चा पहुंच गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए अपनी माँ के पास। और दूसरा वादा कौन सा था, पैगंबरी का, वो 40 साल बाद पूरा हुआ। तुम बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, आयत नंबर 14 सूरतुल कसस। जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गया और इसकी नशोनुमा मुकम्मल हो गई, तो हमने इसे हुक्म और इल्म अता किया। यानी कुव्वत फैसला, हुक्म यह है कि कुव्वत फैसला, डिसीजन पावर दी। और इल्म किस चीज का था, कि शरीयत का इल्म दिया। अर्दों के रहते थे वो शहजादों की तरह महल में ही थे, लेकिन क्योंकि उनका अपनी माँ के साथ कनेक्शन था और उनको पता था कि वो बनी इसराइली, इसलिए कि वो शक्लो सूरत में मिस्रियों से अलग थे, उनको मालूम था कि वो कौन है, हकीकत जानते थे वो अपनी। हम नेक लोगों को ऐसी ही जजा देते हैं। अब वो जैसे पहले बात हुई कि थे तो वो सिंसियर, अब वो देखते थे कि उनकी कौम के लोगों के साथ क्या हो रहा है, हालांकि वो तो एक महल में एक शहजादी की तरह पल रहे हैं, लेकिन बाकी कौमों के, उनकी कौम के लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो हमदर्दी कहाँ है उनकी अपनी कौम के लोगों के साथ। एक रोज वो शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुआ जबकि अहले शहर गफलत में थे। गफलत का मतलब है कि दोपहर का वक्त था। लोग जो है वो सुस्ता रहे थे, क्योंकि वो बनी इसराइल तो गुलाम थे ना। तो उनको गुलामों को तो हक नहीं दिया जा सकता कि वो सुस्ताएं या वो रेस्ट करें, लेकिन जो सिपाही उनके ऊपर निगरान होते थे वो क्योंकि थक जाते थे और गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती थी, तो असल में वो रेस्ट करते थे। तो वो रेस्ट करते थे तो वो उनको फिर काम नहीं करने देते थे, उनको भी रेस्ट करवाते थे। तो वो वक्त था, यानी कि दोपहर का वक्त था। इसमें अब ये वो वक्त होता था जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकलते थे अपने महल से ताकि अपनी कौम के लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि ये वो वक्त था जब वो ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते थे सिपाहियों की तरफ से।
वहां इसे देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक इसकी अपनी कौम का था और दूसरा इसकी दुश्मन कौम से था। इसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के खिलाफ उसे मदद के लिए पुकारा, यानी उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम मेरे भाई हो क्योंकि तुम मेरी मदद करो। मूसा अलैहिस्सलाम अब गए हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन से इकदाम किया। क्या किया? मूसा ने इसको एक घूंसा मारा। फवकज़हु मूसा फक़दा अलैह। मूसा ने उसको घूंसा मारा और इसका काम तमाम कर दिया। यानी मुक्का, उसने मुक्का मारा और बंदा मर गया। हालांकि मुक्का इस इरादे और नियत से तो नहीं मारा होगा कि वो मर जाए, ना ही कोई मुक्के से यूजुअली मरता है, लेकिन वो बंदा मर गया। अब ये अल्लाह ताला का की प्लानिंग थी कि वो बंदा इस तरह से मर गया। मूसा ने कहा, ये शैतान की फरमाई है। कौला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली फगफर अला, सॉरी, कौला हादा मिन अमल शैतान इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शैतान की कार फरमाई है, वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराह कौन है। यानी उन्होंने कहा है, ये मैंने अब पछता गए ना कि ये मुझसे क्या हो गया, बंदा मर गया। तो उन्होंने कहा, ये तो शैतान ने मुझसे ये काम करवा दिया, और वो तो दुश्मन है और लोगों को गुमराह करता है। फिर उन्होंने फौरन ही क्या कहा, कौला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली फगफर ला इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। साथ ही क्या कहा कि ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला। जैसे ही सोच आई है ना कि नहीं, ये शैतान का अमल तो था ही, लेकिन मैंने असल में खुद अपने नफ्स पे जुल्म किया। या अल्लाह मेरी मगफरत फरमा दे। चुनाचे अल्लाह ने इसकी मगफरत फरमा दी, वो गफूरुर रहीम है। अब देखिए कि फौरन ये एहसास हुआ है कि मुझसे गलती हुई है, साथ ही वो अपने रब की तरफ पलटे हैं और अपनी गलती का इकरार करते हुए उन्होंने माफी मांगी है अपने रब से। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने उनको माफ कर दिया। अब हजरत मूसा अलैहि सलाम को तो ये बात नहीं पता, वो तो नबी नहीं है, लेकिन आगे वो क्या क्या रहे हैं ये देखने की, ये बहुत सोचने वाली बात है। कौली रब्बी बिमा अनअमत अलैया फलन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन। ऐ मेरे रब, अम, ये एहसान जो तूने मुझ पर किया है, इसके बाद अब मैं कभी मुजरिमों का मददगार ना बनूंगा। यानी कौन सा एहसान जो अल्लाह ताला आपने मुझ पे किया, जो मुझे माफ कर दिया, तो मैं इसके बाद कभी मुजरिमों का मददगार नहीं, यानी कि अब आइंदा से मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि जल्दी में की ना ये गलती, उन्होंने देखा नहीं कसूर किसका है। उन्होंने तो बस ये देखा कि मेरे भाई की, जो मेरी कौम का बंदा है, वो मुझे मदद के लिए पुकारा है, तो उन्होंने एक ही पहलू देखा वाक्य का, और फिर उन्होंने साथ ही एक्शन कर दिया। लेकिन अब वो इस बात पे पछताए हैं। तो आप देखिए कि अब उनको कैसे पता चला कि अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। वो पहली वाली बात कि वो तो नबी नहीं है, उनको तो कोई वही नहीं आती। तो जब इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा हो के अपने रब के पास पलट के उससे बात करता है, तो अल्लाह माफ कर देता है। इस बात का यकीन होना चाहिए हमें। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि देखिए, बाद में फिर उस जुर्म की तरफ वापस नहीं पलटना, क्योंकि तौबा की शराइत में ये बात शामिल है। फअस्बहा फिल मदीनति खाइफन यतरक़बु फ़इज़ल्लज़ी इस्तंसरहु बिलअम्सि यस्तसरिक़ु। दूसरे रोज, ये आयत नंबर 18 है सूरतुल कसस। दूसरे रोज वो सुबह सवेरे डरता और हर तरफ से खतरा भांपता हुआ शहर की तरफ जा रहा था कि यकायक क्या देखता है कि वही शख्स जिसने कल इसे मदद के लिए पुकारा था, आज फिर इसे पुकारा है। अगले दिन थोड़ा कॉन्शियस होकर चल रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम। जाहिर है इतने इतना बड़ा जुर्म हो चुका है उनके हाथों से, चाहे उसमें जानते पूछते नहीं हुआ, मगर हो तो गया है। अब कॉशियसली चल रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि वही सीन दोबारा, वही बंदा दोबारा मदद के लिए पुकारा है। मूसा ने कहा, कौल लहू मूसा इन्नका लगवियुम मुबीन। मूसा ने कहा, तू तो बड़ा ही बहकावा आदमी है। इनकी डांटा उसको। फिर मूसा ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे, तो वो पुकार उठा। अब लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को पता तो था कि ये बहकावा आदमी है, ये गलत बयानी कल भी इसने की है। तो उन्होंने कहा कि चलो, अब लड़ रहे हैं आपस में, ये ना हो कि फौजी उसको मार दे, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि छुड़ाता हूँ उनको। इस छुड़ाने के लिए वो उनकी तरफ गए हैं। तो वो आदमी क्या पुकारता है, अब सुनिए उसकी बात। ए मूसा, क्या आज तू मुझे उसी तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक शख्स को तू कत्ल कर चुका है? तू इस मुल्क में जब्बार बनकर रहना चाहता है और इस्लाह नहीं करना चाहता? यानी अपनी ही कौम का वो शख्स एक किस्म का वो विटनेस बन गया कल के वाक्य की तरफ। हालांकि कल के वाक्य को कोई भी नहीं जानता था सिवाय हजरत मूसा के और उस बंदे के। तो अब ये है कि क्योंकि गुलामी में रह के जो जो भी कौम बहुत ज्यादा अरसे तक गुलाम रहे ना, उसकी अखलाकी हिस्स मर जाती है और ईमान भी जाता रहता है उसका। तो यही हाल था उसका भी। अब उल्टा इल्जाम लगा रहा है हजरत मूसा अलैहि सलाम के। इसके बाद एक आदमी शहर के पर, अब क्या हुआ, बात तो डिस्क्लोज हो गई। अब क्योंकि वो पूरी कहानी नहीं सुनाता ना कुरान, बीच बीच के चंक सुनाता है, और कहानी हम कंप्लीट खुद भी कर सकते हैं, इस तरह की हिंट्स देता है कुरान। अब क्या हुआ कि ये बात तो फैल गई कि मूसा अलैहि सलाम ने कत्ल किया है। अब हैं तो शहजादे। अब जो जो दरबारी है ना, उन्होंने ये फैसला किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि अगर फिरौन की अदालत में मुकदमा पेश हुआ तो फिरौन की तो आंखों का तारा है, ये तो शहजादा है उधर का, तो फिरौन तो इसको मरने नहीं देगा। तो उन्होंने बाहर बाहर ये फैसला किया। क्यों उन्होंने ये फैसला किया, देखिए
एक गुलाम कौम जिससे वो शदीद नफरत करते हैं और नफरत की वजह से उनके साथ क्या सलूक करते हैं ये हम देख चुके हैं। उसी गुलाम कौम का एक बच्चा या एक लड़का जिसको सुबह शाम उनको सलूट मारने पड़ रहे हैं क्योंकि वो महल में शहजादे की तरह पल रहा है, तो दिलों में कितनी नफरत है उसके लिए। उसको मतलब कि साथ में उसके बातें भी इस तरह की करते हैं जिसमें नफरत ना जाहिर हो, प्रोटोकॉल देते हैं उसको। तो अब ये जो दिलों की कदूरत थी ना, इसको इसको जो दिलों की ये जो आग लगी हुई थी दुश्मनी की, उसको ठंडा करने का वक्त यही था कि अब उनको कत्ल कर दिया जाए। यानी कि वो कहते हैं ना, आउट ऑफ लॉ सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट उन्होंने ये वो करना शुरू किया, इसकी प्लानिंग की। लेकिन उन्हीं सरदारों में से या उन्हीं जनरल्स में से एक ऐसा था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खैर था। वो आया है, आपको जो परले किनारे से दौड़ता हुआ है वो आया। एक इसके बाद एक आदमी शहर के परले किनारे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहाँ से निकल जा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूँ। ये खबर सुनते ही मूसा डरता और सहमता निकल खड़ा हुआ और इसने दुआ की, कौला रब्बी नजिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, ए रब मुझे जालिमों से बचा। तो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ हमें नजर आएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम हर मौके पे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अब यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई प्लानिंग का टाइम नहीं मिला निकलने के लिए, क्योंकि अब जरा सी देर वो और ठहरते तो जाहिर है कत्ल का फैसला तो हो चुका था, तो उनको तो कत्ल कर दिया जाता, तो फौरन निकलना पड़ा। वलम्मा तवज्जहू तिलक़ा मदयन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील। मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो उसने कहा, उम्मीद है मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा, यानी मैं सही तरीके से मदियन पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मिस्र से मदियन का जो सफर था वो तकरीबन 8 डेज की मुसाफिर थी, पैदल सफर होता था, कोई उनके पास सवारी नहीं थी ना उसका वो इंतजाम कर पाए, कुछ नहीं है उनके पास। अब वैसे ही जिस तरह से वो कहते हैं ना दो कपड़ों में है, उसी तरह निकल पड़े। जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा, अब वो वहां पहुंच गए, उसने देखा बहुत सारे लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनमें से अलग एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा ने इन औरतों से पूछा, तुम्हारी क्या परेशानी है? यानी अब एक जगह पे पहुंचे हैं और वहां का ये सीन है, मदियन का सीन। मिस्र जो है मतलब कि जो जो मदियन है वो अरब की तरफ है, वहां पे गए हैं, उस तरफ गए हैं। अब वो खवातीन से पूछा कि क्यों तुम लोग डर के पीछे खड़े हो और ये लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, तो क्या मसला है तुम्हारा? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक कि ये चरवाहे अपने जानवर ना निकाल कर ले जाएं, और हमारे वालिद एक बहुत ही बूढ़े आदमी हैं, शेखुन कबीर, आयत नंबर 23। ये दो जुमलों में उन खवातीन ने अपनी सारी कहानी सुना दी कि हमारा बाप बूढ़ा है, वो काम नहीं कर सकता, इसलिए हमको घरों से निकलना पड़ता है काम करने के लिए। लेकिन ये मर्द हमें हिरास करते हैं, इसलिए हम अलग से खड़े हैं कि ये अपना काम कर जाए तो उसके बाद हम अपना काम करें, यानी तंग करते हैं। ये सुनकर फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये सुनकर मूसा ने इनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर एक साए की जगह जा बैठा और बोला, परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं इसका मोहताज हूँ। यानी कोई खाने को इंतजाम नहीं है, पानी तो चले पी लिया होगा, कुएं पे आ गए हैं, लेकिन रहेंगे क्या, आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पे नाजिल कर देना, मैं उसी का मोहताज हूँ, मैं फकीर हूँ उसका। बहुत खूबसूरत दुआ है, बेशक अंडरलाइन कर दीजिए आयत नंबर 24 में, इन्नी लिमा रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। उन दोनों औरतों में से एक शर्मो हया से चलती हुई है। अब थोड़ा सा टाइम और गुजर गया, ठीक है, वो अब वो पानी वाला सीन खत्म हो गया, अब थोड़ी देर बाद की बात है। उन दोनों औरतों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई उसके पास आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को जो पानी पिलाया है उसका अजर आपको दें। अ, इसमें नोट करने वाली बात है कि वो शर्मो हया से चलती हुई आई है, हालांकि पहले इस तरह की कोई बात नहीं की अल्लाह ताला ने इस तरह की कोई जिक्र नहीं किया पहले। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं नहीं तकल्लुफ ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो ये बस अल्लाह ताला की खातिर किया था, नहीं ऐसा नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि वो थोड़ी देर पहले अल्लाह से दुआ मांग चुकी हैं, एंड दिस इज द टाइम कि मेरे मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ को आंसर किया है। मूसा जब इसके पास पहुंचा तो अपना सारा किस्सा इसे सुना दिया और इसने कहा कि कुछ खौफ ना करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो, यानी अब तुम एक और जगह पे आ गए हो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कुछ नहीं छुपाया। हालांकि देखिए, एक इस तरह की बात कोई भी बताए तो अगला बंदा तो ट्रस्ट भी नहीं करता कि देखो एक कत्ल करके भागा हुआ है एक शख्स, तो इसके ऊपर तो एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी कहानी उनको सुनाई है साफ साफ, तो वो उन्होंने ट्रस्ट किया इनके ऊपर। कौलत इहदाहुमा या अबतिस्ताजिर इन खैरा मनिस्ताजरतल कवियुल अमीन। उन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान इस शख्स को नौकर रख लीजिए, बेहतरीन आदमी है जिसे आप मुलाजिम रखें, वही हो सकता है जो मजबूत और अमानतदार हो। ये बात की है उन दोनों बेटियों में से एक ने अपने बाप से कि अब्बा जान इसको रख लीजिए, नौकर रख लीजिए इसको,
क्योंकि ये मजबूत भी है जिस्मानी तौर पर और अमानतदार भी है, क्योंकि वो देख चुकी थी ना उसको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने ऑब्जर्व कर लिया था। इसके बाप ने, अब देखें, बेटी ने एक बात की है, लेकिन बाप ने आगे से क्या बात की है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं। यानी बाप समझ गया है कि मेरी बेटी को मूसा अलैहिस्सलाम पसंद आए, और वो चाहती है कि उनका रिश्ता मांगा जाए। तो बाप ने ये बात की है ना। तो ये सिचुएशन जिंदगियों में हो सकती है कि जहाँ पे, देखिए, हद से गुजरने की इजाजत हमें कहीं नहीं दी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस स्टोरी को हिस्सा बनाया है कुरान का, इसलिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि किसी, कोई कोई लड़का इस बात का इजहार करे अपनी माँ के साथ कि मुझे फलानी लड़की पसंद है, या कोई बच्ची इस बात का इजहार करे कि मुझे फलाना लड़का पसंद है, माँ बाप को बताए कि अब आगे आप बात चलाएं, तो माँ बाप को एटलीस्ट तवज्जो देने की जरूरत है कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं। और ये नहीं कि नहीं नहीं, इस तरह से तो नहीं होता, और ये तो हमारी खानदानी रवायात के खिलाफ है, नहीं ऐसा तो नहीं हो, नहीं नहीं, उनकी बात सुने और एक एक दफा मिले जरूर, तहकीक जरूर कर ले, उनकी राय को इतनी अहमियत जरूर दें। अब देखिए, ये क्या, उनके फादर समझ गए ना उनकी बात को। अब उन्होंने भी बहुत ही हिकमत के साथ बात की, अपनी स्ट्रेट बात नहीं की अपने बाप के साथ, लेकिन बच्चे स्ट्रेट बात भी कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 साल तक मेरे यहाँ मुलाजमत करो। यानी शर्त ये रखी है कि 8 साल मेरे 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 यहाँ ही रहो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, तुम इंशाल्लाह मुझे नेक आदमी पाओगे। मूसा ने जवाब दिया, ये मेरे और आपके दरमियान तय हो गई, इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी करूं उसके बाद फिर कोई ज्यादती मुझ पर ना हो, और जो कौलो करार हम कर रहे हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। तो यानी अल्लाह, जो हम ये जो मुआहिदा कर रहे हैं इसके ऊपर अल्लाह ताला गवाह है, क्योंकि हम जो भी मुआहिदा करते हैं, हम अपनी जिंदगी में कोई भी कमिटमेंट या वादा करते हैं, अल्लाह ताला उस पर गवाह होता है। तो कहा जाता है कि मूसा अलैहि सलाम ने 10 साल की मुद्दत पूरी की थी, बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की खबर दी थी कि उन्होंने 10 साल की मुद्दत पूरी की। तो देखिए, एक कंडीशन है कि निकाह होगा, और एक शर्त भी रखी गई साथ ही, किस शर्त पे निकाह होगा। तो वो काम हो गया। अब वो जो दुआ थी ऊपर ऊपर, कौन सी, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता अलैया मिन खैरिन फकीर, अब अल्लाह ताला ने ठिकाना भी दे दिया, और अब जाहिर है वहां पे रहेंगे तो काम भी करेंगे उनके साथ, फैमिली का भी इंतजाम हो गया, शादी भी हो गई। तो कैसे अल्लाह ताला ने फिर दुआ पूरी की हजरत मूसा अलैहि सलाम की। तो इसमें ये है कि जो भी प्रॉब्लम हो अल्लाह ताला को ही पुकारते रहे, अल्लाह ताला अपना अपनी प्लानिंग, जो अल्लाह ताला ने सोच रखा है वो अल्लाह ताला जरूर करता है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन हम थोड़े से वो जल्दबाज हो जाते हैं कभी कभी। फलम्मा सॉरी फलम्मा कदा मूसल अजला वसारा बि अहलिही आनस मिन जानिबि तूरी नारा। अब आयत नंबर 29, ये वाला हिस्सा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कहानी का। जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी तो अपने अहलो अयाल को लेकर चला, तो तूर की जानिब इसको एक आग नजर आई। ये कहानी हमने पढ़ी है, लेकिन हमने कभी भी पीछे वाला स्टोरी नहीं पढ़ी थी कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे। तो अब वो मदियन में थे, अब मदियन में 10 साल पूरे करने के बाद अब वो मिस्र वापस जा रहे हैं जहां से वो भागे। तो रास्ते में क्या हुआ, वो जो नबूवत मिली है ना, ये वो वाली कहानी का वो वाला हिस्सा है। तूर की जानिब उनको एक आग नजर आई, उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं उसमें से कोई खबर ले आऊं, या इस आग में से कोई अंगारा ही उठा लाऊं जिससे तुम ताप सको। यानी कितनी केयरिंग एटीट्यूड है अपनी फैमिली के लिए। वहां पहुंचा तो वादी के दाएं किनारे पर मुबारक खित्ते में से एक दरख्त से पुकारा गया, ऐ या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहान वालों का मालिक। और फेंक दे अपनी लाठी। यानी अल्लाह ताला खुद कलाम कर रहे हैं एक अपने बंदे के साथ जमीन पर आकर। जो ही मूसा ने देखा वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है, तो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़ कर भी ना देखा। इरशाद हुआ, मूसा पलट और खौफ न कर, तू बिल्कुल महफूज है। अपना अपना हाथ गिरबान में डाल, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भींच ले। यानी जब भी कोई खतरनाक मौका आए तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि दिल में खौफ पैदा हो तो अपना बाजू ना अपने साथ ऐसे लगा लिया करो, जोर से ना टाइट कर लिया करो अपना बाजू। इससे क्या होगा कि तुम्हारा दिल कवी हो जाएगा, और जो जो दहशत की कैफियत है वो खत्म हो जाएगी। तो यानी खौफ की कैफियत हो तो अपनी अपनी बॉडी को समेट ले इंसान मजबूती के साथ। ये दो रोशन निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से, कौन सी? एक तो वो लाठी जो सांप बन गई, और दूसरी यद बैजा कहा जाता है कि चमकता हुआ हाथ। ये दो रोशन निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए, वो बड़े नाफरमान हो गए। मूसा ने अर्ज किया,
कौला रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। मेरे आका, मैं तो इनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ, डरता हूँ कि वो मुझे मार डालेंगे। और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा जुबान आवर है, यानी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स मुझसे ज्यादा है। इसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज, ताकि वो मेरी तायीद करे, यानी मेरी मदद करे। और तायीद करने का मतलब ये भी है कि वो एंड एक्नॉलेज करे लोगों के सामने इस बात को कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया है। इससे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज, ताकि वो मेरी तायीद करे। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटलाएंगे। फरमाया, हम तेरे भाई के जरिए तेरा हाथ मजबूत कर देंगे, और तुम दोनों को ऐसी सितवत बख्शेंगे कि तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। हमारी निशानियों के जोर से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरोकारों का ही होगा। फलम्मा जाअहुम मूसा बि आयातिना बय्यिनात। फिर जब मूसा उन लोगों के पास हमारी खुली खुली निशानियां लेकर पहुंचा, तो उन्होंने कहा, ये कुछ नहीं है मगर बनावटी जादू, और ये बातें तो हमने अपने बाप दादा के जमाने में कभी सुनी ही नहीं। मूसा ने कहा, मेरा रब उस और देखें, ये बात जो उन्होंने की है ना कि हमने बाप दादा के जमाने से ये बातें कभी सुनी नहीं, हालांकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में ही थे। वो मिस्र में आए थे, और मिस्र में नबी की हैसियत से भी वो बादशाह भी थे और नबी भी थे। और ये लोग ये तारीफ जानते थे, जो मिस्र मिस्र के लोग हैं ये जानते थे। मगर क्या कह रहे हैं कि ऐसी बातें तो हमने कभी सुनी नहीं। मूसा ने जवाब दिया, मेरा रब उस शख्स के हाल से भी खूब वाकिफ है जो उसकी तरफ से हदायत लेकर आया है, और वही बेहतर जानता है कि आखिरी अंजाम किसका अच्छा होना है। हक है ये जालिम हक है ये कि जालिम कभी फला नहीं पाते। वक़ाला फिरऔन या अय्युहल मलउ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी। फिरौन ने कहा, ए अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता, यानी मैं खुदा हूँ असल में, और मैं तो किसी और को नहीं जानता जो खुदा हो। तकब्बुर की इंतहा है। हामान, जरा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवाओ, शायद कि मैं उस पर चढ़कर मूसा के खुदा को देख सकूं। मैं तो इसे झूठा ही समझता हूँ। तो हामान कौन है? उनका जो आप कहें कि चीफ कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा किया करते थे। तो हामान जो है वो सारे इन प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर करता था। तो उसको कह रहा है कि मेरे लिए बहुत ऊंची सी इमारत बनवाओ, मैं आसमानों तक पहुंचूंगा, वहां पे चढ़ के मूसा के खुदा को देखूंगा। लेकिन मुझे ये पता है कि मूसा जो है वो झूठ बोल रहे हैं। उसने और उसके लश्करों ने जमीन में बगैर किसी हक के अपनी बड़ाई का घुमंड किया, और समझे कि उन्हें कभी हमारी तरफ पलटना नहीं है। आखिरकार हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो इन जालिमों का क्या अंजाम हुआ। हमने उन्हें जहन्नुम की तरफ दावत देने वाले पेशरू बना दिया, और कयामत के रोज वो कहीं से कोई मदद ना पा सकेंगे। हमने इस दुनिया में इनके पीछे लानत लगा दी, और कयामत के रोज वो बड़ी कबाहतों में मुब्तला होंगे। यानी जो भी तकब्बुर करते हैं, उस वक्त करूर किसने किया? कौन खुदा बना हुआ था जमीन पे? फिरौन। अब कौन खुदा बने में? कुरैश। तो उनका क्या अंजाम हुआ, वो बता दिया गया। इनका भी वो अंजाम हो सकता है अगर ये उसी रविश पे कायम रहे। पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को किताब दी, यानी उनको हलाक करने के बाद वो फिर हमें पता है कि वो किस तरह से हज़रत मूसा अलैहि सलाम फिर आ गए थे समंदर पार करके। तो उसके बाद फिर उनको किताब अता हुई थी सहराई सी ती में। आयत नंबर 43, वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बादि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला। लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, किताब की क्या खसूसियात बनाई बताई जा रही हैं? लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हदायत और रहमत बनाकर, ताकि लोग सबक हासिल करें। तो किताब का मकसद क्या होता है? सबक देना लोगों को। हदायत और रहमत, अल्लाह ताला की खास रहमत है कि उसने इंसानों के ऊपर हदायत नाजिल की। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 44 से 61 तक, यानी अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि जिस तरह मूसा अलैहि सलाम को नबूवत और किताब दी गई थी, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी दी जा रही है। और ये जो नबूवत है ना, ये एक रहमत है। तो इसकी कदर करनी चाहिए। और जो ये जो आप इनको हदायत दे रहे हैं, लोगों को इसकी कदर करनी चाहिए। जो कदर करेंगे वो तो भलाई में होंगे, और जो नहीं करेंगे, इख्तियार तो उनके पास भी मौजूद है। वमा कुन्त बिजानिबिल गर्बी इज़ क़दैना इला मूसल अम्रा वमा कुन्त मिनल शाहिदीन। अम, ए नबी, तुम उस वक्त मगरबी गोशे में मौजूद ना थे। मगरबी गोशे से मुराद है कि उनकी कोई वेस्टर्न साइड है, तूरे सीना की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब हमने मूसा को ये फरमाने शरीयत अता किया था, यानी तूर में ये फरमाने शरीयत कौन सा? वो
तौरात। और तुम शाहिदीन में, और ना तुम शाहिदीन में शामिल थे। शाहिदीन में कौन थे? वो जो 70 लोग गए थे ना हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ कोहे तूर पर, जब उनको शरीयत अता की जाने वाली थी, फिर उन्होंने कहा था कि हमने रब को देखना है, उनकी बात हो रही है। जब हमने मूसा को ये फरमाने शरीयत अता किया था, और ना तुम शाहिदीन में से थे, मगर इसके बाद हम बहुत सारी नस्लें उठा चुके हैं, यानी अब आप तक 2000 साल का अरसा बीत चुका है और इन पर बहुत जमाना गुजर चुका है। तुम अहले मदियन के दरमियान मौजूद ना थे, उनको हमारी आयात सुना रहे होते। मगर वलाकिन ना कुन्ना मुरसलीन, लेकिन आपको भेजने वाले हैं हम। वमा कुंता बिजानिबि तूरी इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिर रब्बिक, आयत नंबर 46 सूरतुल कसस। मगर ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुमको ये मालूमात दी जा रही है, ताकि तुम उन लोगों को मुतनब्बे करो जिनके पास तुमसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया था, शायद कि वो होश में आए। और कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने किए करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत उन पर आ जाए तो वो कहे, ए परवरदिगार, तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयात की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। तो ये हुज्जत ना रहे उनके पास, ये बहाना ना बनाए। तो आप जो है वो अपनी जो दावत है उसका सिलसिला जारी रखिए। हजरत इस्माइल के बाद क्योंकि अरबों में कोई नबी नहीं आया था 2000 साल तक, दूसरी तरफ नबूवत जा रही है बनी इसराइल की तरफ, लेकिन यहाँ नहीं आ रही। तो बाकी अंबिया का अहवाल तो ये सुनते थे, उनकी खबरें भी इधर तक पहुंचती थी, लेकिन कोई नबी इनके अंदर मबूस नहीं हुआ था। मगर जब हमारे यहाँ से फलम्मा जाअहुमुल हक्कु मिन इंदिना कालू लौला ऊतिया मिस्ला मा ऊतिया मूसा, आयत नंबर 48। मगर जब हमारे यहाँ से हक उनके पास आ गया तो वो कहने लगे, क्यों ना दिया गया इसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया था। यानी क्या मूसा को दिया गया था? वो जो निशानियों की बात है, मौजूदात की बात है, तो ये क्यों नहीं दिए गए इनको? क्या ये लोग उसका इनकार नहीं कर चुके जो इससे पहले मूसा को दिया गया था? यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी इनकार किया था, और कुफारे मक्का जो थे उन्होंने भी मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना था कि वो अल्लाह के नबी हैं। लेकिन अब ये है कि मौजूदात की जहां तक बात आई है, तो अब मौजूदात के बारे में वो ये कह रहे हैं कि हाँ, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को मौजूदात दिए गए थे वो इनको भी मिलने चाहिए थे। उन्होंने कहा ये दोनों उन्होंने कहा दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। कौन दोनों? तौरात और कुरान। और कहा हम किसी को नहीं मानते, इनसे कहो अच्छा तो लाओ अल्लाह की तरफ से कोई किताब जो इन दोनों से ज्यादा हदायत बख्शने वाली है, अगर तुम सच्चे हो मैं उसी की पैरवी इख्तियार करूंगा। अब इनको एक मतलब चैलेंजिंग स्टाइल में बात की जा रही है कि ठीक है दोनों तो गलत हैं, ओके मान लेते हैं, तो तुम ऐसे करो कि कोई और किताब ले आओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ भेजी हो, तो वो तुम ले आओ, हम उसको मान लेंगे। अब अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा नहीं अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा पूरा नहीं करते तो समझ लो दरअसल ये अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार हैं। उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन होगा? वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरिल हुदम मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो खुदाई हदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। तो असल बात यह है कि इनकार की कोई माकूल वजह तो थी नहीं इनके पास, बल्कि क्या थी कि अपनी ख्वाहिशात ही की पैरवी में लगे हुए थे ये लोग। अल्लाह ऐसे जालिमों को हरगिज हिदायत नहीं बख्शता, और बात पे दर पे हम उन्हें पहुंचा चुके हैं ताकि वो गफलत से बेदार हों। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून, आयत नंबर 52। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं। यानी सारे नहीं, इनसे पहले जो अहले अहले किताब की बात हो रही है कि कुरान से पहले किनको किताब मिली थी? यहूद और नसारा को। तो उनकी बात हो रही है कि वो इस पर ईमान लाते हैं, लेकिन सबकी बात नहीं हो रही, क्योंकि कुछ ही लोग ईमान लाते थे और बाकी लोग जो है वो ईमान नहीं लाते थे। कुछ लोग ले आए थे ईमान। ये इशारा उसकी तरफ भी है कि जब हबशा का जो बादशाह है उसकी तरफ से कुछ एक ना वफद आया था, यानी कि क्रिश्चियंस आए थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना था और फिर उसके ऊपर वो ईमान लेकर आए थे। और जब ये इनको सुनाया जाता है तो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, ये वाकई हक है हमारे रब की तरफ से, हम तो पहले ही से मुस्लिम हैं। यानी मुस्लिम तो हम पहले भी थे, फर्माबरदार तो हम पहले भी थे, हमारी तरफ जो लास्ट वही आई थी हम तो उसी को फॉलो कर रहे थे। उलाई का यूतून अजरहुम मर्रतैन, ये वो लोग हैं जिनको इनका अजर 2 बार दिया जाएगा। 2 बार क्यों? एक बार अपने नबी के ऊपर ईमान लाने के ऊपर, कि उन्होंने अपनी किताब को भी माना, उस पर अमल किया, और दूसरी बात कि अब जो फाइनल मैसेंजर आए हैं और जो बुक आई है उस पर भी उनका ईमान हो गया है। उस साबित कदमी के बदले जो उन्होंने दिखाई, वो बुराई को भलाई से दूर करते और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। और जब उन्होंने बेहुदा बात सुनी तो ये कहकर किनारा कश हो गए कि हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, तुमको सलाम है
हम जाहिलों का सा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहते। यही वाली बात हमने पढ़ी थी ना कल, जब हम इबादुर रहमान की खसूसियात पढ़ रहे थे, कि जब वो जाहिलों पर से गुजरते हैं तो क्या कहते हैं, तुमको सलाम हो। वो कौन से जाहिल होते हैं? तो उसकी मिसाल ये है, जो यहाँ पे जो मिसाल आएगी उससे बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, कि जब ये लोग ईमान ले आए थे, ये हबशा का जो वफ्द आया था, तो अबू जहल ने इनको बहुत सारी गालियां देनी शुरू कर दी। तो इसी बात का जिक्र हो रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको इग्नोर किया, यानी वो जाहिलों को सलाम वाली बात है। वो कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ इस हदायत की पैरवी इख्तियार कर लें तो अपनी जमीन से उचक लिए जाएंगे। यानी अरब क्यों अब लाइक उनका माइंड जो है वो अपना बोल रहे हैं कि क्यों नहीं हम ईमान ला रहे। तो असल बात यह है कि हम ईमान इसलिए नहीं ला रहे कि फिर जो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम ये जो सारे अरब के कबाइल के पेशवा बने हुए ना, जो हम बड़े चौधरी बन के बैठे हुए हैं, तो फिर हमारी चौधराहट को कौन तब्दील मानेगा? फिर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे सारे। क्या वाकया ये नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम को इनके लिए जाए कयाम बना दिया, जिसकी तरफ हर तरह की समरात खींचे चले आते हैं हमारी तरफ से रिस्क के तौर पर, मगर इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। तो ये जो उजर तराशते हैं ना, वो ये है कि अल्लाह ताला इनसे कह रहे हैं कि ये जो अमन तुम्हें हासिल हुआ है, तुम्हें पता है कि ये किस तरह की वादी थी जिसमें लोगों को अगवा कर लिया जाता था, हर तरफ बदअमनी थी। तो अल्लाह ताला ने इसको हुर्मत की जगह बनाया, और तुम उस हुर्मत की इस जगह की जो मरकजियत है, उसकी वजह से तुम आज इस काबिल हुए हो कि दुनिया भर की ट्रेड जो है वो इस तरफ हो रही है, तजारत हो रही है, और ये अमन का मकाम बन गया है। वकम अहलकना मिन करियतिम बतिरत मईशतहा, और कितनी ही बस्तियां हम तबाह कर चुके हैं जिनके लोग अपनी मईशत पर इतरा गए। सो देख लो, वो उनके मस्कन पड़े हुए हैं जिनमें उनके बाद कम ही कोई बसा है, आखिरकार हम ही वारिस होकर रहे। जैसे मिस्र की कौम थी, फिरौनी थे, तो वो भी तो सारे निकल आए, तो कौन वारिस हुआ फिर बाद में उनका? अल्लाह ताला की जात ही है जो हमेशा से है, हमेशा से वारिस है, और हमेशा ही वारिस रहेगी इन चीजों की। हमें तो ये कुछ दिनों के लिए यूज करने की चीजें दी गई हैं, जिनके हम मालिक बन के बैठ जाते हैं। वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा हत्ता यबअसु फी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना। आयत नंबर 59। और तेरा रब बस्तियों को हलाक करने वाला ना था जब तक कि इसके मरकज में एक रसूल ना भेज देता। मरकज यानी जब भी रसूल आए हैं, वो आबादी के आप कह सकते हैं कि मेन जो जगह थी, जो मरकजी जगह होती थी आबादी की, वो वहां पर आए। गांव देहातों में अल्लाह ताला ने अंबिया नहीं भेजे। और जब और हम बस्तियों को हलाक करने वाले ना थे जब तक कि इसके रहने वाले जालिम ना हो जाते। तो इसका मतलब यह है कि यानी जो कौमें पहले तबाह हुई उनके लोग जालिम हो चुके थे, और उनको ही मुतनब्बे करने के लिए रसूल, अल्लाह ताला ने रसूल भेजे। लेकिन जब फिर भी वो बाज नहीं आए, तो फिर उनके साथ ये सलूक हुआ। वमा ऊती तुम मिन शैइन फमताउल हयातुद दुनिया वजीनतहा। और तुम लोगों को जो कुछ भी दिया गया है वो महज दुनिया की जिंदगी का सामान और इसकी जीनत है। जो कुछ अल्लाह के पास है वो इससे बेहतर और बाकी तर है, यानी हमेशा रहने वाली। ये चीजें जो तुम्हें दुनिया में मिली है, इन्होंने एक दिन खत्म हो जाना है। चीजों ने खत्म नहीं होना, तो तुम जो मालिक बने फिर रहे हो, तुमने खत्म हो जाना है एक दिन, तो तुम्हारे काम की तो नहीं रहेंगी ये चीजें फिर भी। क्या फिर तुम अक्ल से काम नहीं लेते? क्योंकि बाकी रहने वाली चीज तुम्हें, अक्लमंदी का तकाजा तो ये है ना कि तुम वो चीज ऑप्ट करो जो हमेशा रहने वाली है, ना कि वो चीज ऑप्ट करो जो कि खत्म हो जाने वाली है। भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया और वो इसे पाने वाला हो, कभी उस शख्स की तरह हो सकता है जिससे हमने सिर्फ हयात दुनिया का सरो सामान दे दिया हो, फिर वो कयामत के रोज सजा के लिए पेश होने वाला हो? तो हम हमारे लिए, मेरे लिए सोचने का मकाम है कि हमारी तरजीहात फिर क्या है। क्या हमारी तरजीह दुनिया है या फिर आखिरत है? क्योंकि ये हमारी तरजीहात ही होती हैं जिसका जो मैनिफेस्टेशन है वो फिर हमारे एक्शन में जाहिर होती है। हम जो भी हम मकसद जिंदगी में कायम करते हैं, फिर हमारी तगोदोद उसी के गिर्द घूमती है। तो हमें ये सोचना है, सवाल करना है अपने आप से, मैंने ये करना है अपनी जगह पे और आपने अपनी जगह पे, कि हमारी तरजीह क्या है। क्योंकि जो हमारी तरजीह होगी रिजल्ट वही मिलने वाला है हमें। अब आयत नंबर जो आ रही है आगे 62 से 75 तक, उसमें यह है कि आखिरत के पर्सपेक्टिव में जो जो शुरका हैं और जो शिरक करने वाले हैं, अब उनकी बात हो रही है और उनका रद्द हो रहा है। यौमा युनादीहिम फयकूल अयना शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तदउमून। और उस दिन को जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे? ये कौल जिन पर चिस्पा होगा वो कहेंगे, यानी जिनके लिए ये कौल होगा, जिनके लिए ये बात होगी, जो शिरक किया करते थे, वो क्या कहेंगे? ए हमारे रब, बेशक यही लोग हैं जिन्होंने हमको गुमराह किया था। इन इन्हें हमसे अ, इन्हें हमने उसी तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए।
यानी एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो गुमराही का जो एक सिलसिला चला जा रहा है ना, वो उसकी वजह क्या है। तो अब ये कौन से शरीक होंगे, ये जिन भी हो सकते हैं, यानी शयातीन जो है वो जिन भी हो सकते हैं, और ये इंसान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हम आपके सामने बरात का इजहार करते हैं, ये हमारी बंदगी नहीं करते थे, बल्कि ये तो क्या करते थे असल में, वो कहते हैं हमारी बंदगी नहीं करते थे, असल में तो अपने नफ्स की बंदगी करते थे। इनके इनके नफ्स इनको उभारते थे कि इन लोगों की बंदगी करो। अब फिर इनसे पूछा जाएगा, पुकारो अपने ठहराए हुए शरीकों को, ये उन्हें पुकारेंगे मगर वो कोई जवाब नहीं देंगे, और ये लोग अजाब देख लेंगे, काश ये हदायत इख्तियार करने वाले होते। यानी अब देखें कि दुनिया में तो उनकी जो है वो मोहब्बत बहुत ज्यादा है आपस में। लोग जो हैं आपस में, जो एक ही जैसा जिनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो आपस में इकट्ठे होते हैं, उनकी दोस्तियां भी होती हैं। लेकिन आखिरत में क्या करेंगे कि एक दूसरे को डिसोन कर रहे होंगे। तो इससे क्या, हमें हमारे लिए क्या सबक मिलता है कि अगर हम किसी की अंधी तकलीफ करेंगे ना, तो जिसकी तकलीफ करेंगे वो आखिरत में मुकर जाएगा। वो कहेगा नहीं, मैंने नहीं कहा था इसको। तो मुआशरे के और खानदान के प्रेशर में आकर अगर हम अल्लाह के एहकाम की हुक्मदुली करेंगे, तो मुआशरा और खानदान अल्लाह के यहाँ जाके, यहाँ पे तो हमें दबा देगा और हम दब भी जाएं अगर, लेकिन अल्लाह के पास जब सामने जाएंगे, अल्लाह के सामने, तो वहां पे कहेंगे कि नहीं, हमने तो नहीं किया था ऐसा कुछ भी। और अ, वो दिन जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कि जो रसूल भेजे गए थे, मादा अजब तुमुल मुरसलीन, आयत नंबर 65, जो रसूल भेजे गए थे उन्हें तुमने क्या जवाब दिया था। उस वक्त कोई जवाब इनको ना सूझेगा, और ना ही आपस में एक दूसरे से पूछ ही सकेंगे। आज तो बड़े आपस में बातें करते हैं, आंखें मार मार के इशारे करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्हीक करते हैं, उनके उनके साथियों की तस्हीक करते हैं। अब क्या है, अब एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे। अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली, आज का मतलब है, मतलब उस दिन नहीं, क़यामत वाले दिन नहीं, आज ये जो मैं जिसमें आज मैं जी रही हूँ या हम सब जी रहे हैं, तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किए, वही ये तवक्को कर सकता है कि वहां फलाह पाने वालों में से होगा। तो आज मौका है, आज ये वक्त जो अभी गुजर रहा है, ये कीमती है, इससे फायदा उठाना है। यही जो वक्त जिसमें हम फिलहाल जी रहे हैं ना, ये जो लम्हा जिसमें हम जीते हैं, इसको हम कुछ नहीं समझ रहे होते, लेकिन असल में यही है जो हमारा माजी भी बनता है, और इसी के ऊपर हम अपना मुस्तकबिल भी बना रहे होते हैं। तो यही लम्हा जिसको अगर हम फर्माबरदारी की हालत में गुजार दें, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन फर्माबरदारी की हालत में गुजारें, तो यही लम्हा हमारे आखिरत में हमारे अच्छे अमाल में शामिल हो जाएगा। व रब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार, ये है आयत नंबर 68। तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है। अब जो शिर्क के मुकाबले में जो हमने पीछे शिर्क की बात की, उसके मुकाबले में आप तौहीद के दलाइल आ रहे हैं। तेरा रब पैदा करता है जो चाहता है और मुंतखब कर लेता है, ये इंतखाब इन लोगों के करने का नहीं है। कौन सा इंतखाब, ये जो अंबिया को अल्लाह ताला चुनता है, ये अल्लाह ताला क्या ही जुरिस्डिक्शन है कि वो चुन सकता है, लोगों के करने का काम नहीं है। अल्लाह पाक है और बहुत बालातर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। यानी करते रहो शिर्क, अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेनियाज है। इंसान जो भी करते रहे, अगर हम उसकी हम ना करें तो ये नहीं कि उसकी हमद रुक जाएगी, अगर हम उसकी तस्बीह ना करें तो ये नहीं कि उसकी तस्बीह करने वाला कोई नहीं होगा। वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। लेकिन ये सब कुछ हमने क्यों करना है, अपने फायदे के लिए। तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं, वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। वहुव अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल हम्दु फिल औला वल आखिरा व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजाउन। इसी के लिए हमद है दुनिया में भी और आखिरत में भी, फरमा रवाई इसी की है और इसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर क्या सोच रहे हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो, अब कौन सी नसीहत तुम्हें किस तरीके से पहुंचाई जाएगी कि तुम उसके ऊपर काम करोगे और अमल करोगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुम लोगों ने गौर किया है कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे, तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला कर दे। यानी दिन ही ना हो, रात ही रह ले, और ये ऐन मुमकिन है, अल्लाह ताला कर सकता है। दूसरी सूरत में ये देखें कि इंसान के ऊपर मुसीबतें ही तारी रहे, कोई उम्मीद की एक किरण भी ना हो उसकी, तो इंसान क्या कर सकता है। क्या तुम सुनते नहीं हो, इनसे पूछो, कभी तुमने सोचा अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे, तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रात ला के देगा, ताकि तुम इसमें सुकून हासिल कर सको।